नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में एक जो ज़बरदस्त द्वंद्व चल रहा है। आजकल हम अपने समाज में भी देख रहे होंगे किस तरह से सोशल मीडिया पे जो है फ्रांस की घटनाओं को लेके विमर्श चल रहा है। इस विमर्श के निचोड़ में एक ही चीज़ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हद क्या होनी चाहिए, पहला ये। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता की हद भी क्या होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा मसला है। आपको बताऊं कि कई देश हैं जिसमें इतने सख्त कानून है कि आप ईश निंदा कर ही नहीं सकते, आप ईश्वर की बुराई कर ही नहीं सकते, उससे सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। उनमें से एक है सऊदी अरब। सऊदी अरब में आप भगवान के खिलाफ या खासतौर पे खुदा के खिलाफ या मोहम्मद साहब के खिलाफ अगर कोई एक बात बोल दें तो शायद आपके लिए आपका जीवन समाप्त, क्योंकि वहां पे उसके लिए मृत्युदंड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गल्फ कंट्री हैं जहां पे ईश निंदा कानून है। पाकिस्तान में भी आप ईश्वर की आलोचना नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जेल की सजा हो जाएगी। बहुत सारे देश हैं दुनिया में, लेकिन इसके अलावा जो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं, जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो फ्रांस से लेके और पूरा का पूरा जो है वो दुनिया है, वहां पे आप ईश्वर की आलोचना कर सकते हैं। किसी भी धर्म के भगवान पे आप सवाल उठा सकते हैं, उसकी किताब पे सवाल उठा सकते हैं और उसके नेताओं पे आप सवाल उठा सकते हैं। इसी तरह से कुछ देश ऐसे हैं जिनके यहाँ पे कानून तो है सख्त, लेकिन वो उसका पालन सख्ती से नहीं करना चाहते हैं। वो लिबरल हैं अपने टेम्परामेंट में, लेकिन उनके कानून, जैसे जर्मनी है, उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ ईश निंदा का कानून हो सकता है लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। स्कॉटलैंड है, वो ईश निंदा के कानून को वापस लाने पे विचार कर रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो उधर संयुक्त राष्ट्र का रुख ये है कि ईश निंदा कानून समाप्त होना चाहिए, बेहद अमानवीय है, मानवाधिकारों के खिलाफ है। अब आप कहेंगे कि भाई भगवान की हमारी आलोचना कोई करेगा तो ये मानवाधिकार कहां से बीच में आ गया? मानवाधिकार से भी आजकल बड़ा लोगों को नाराजगी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा ईश निंदा हुई है या नहीं हुई है। एक आदमी घूंघट करता है, वो कहता है ये मेरी धार्मिक आस्था है। दूसरे आदमी ने घूंघट करने का मजाक उड़ा दिया, वो चला जाएगा पुलिस में। आप कैसे तय करेंगे कि घूंघट करने का विरोध करना ईश निंदा है या नहीं है, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना है या नहीं है? एक आदमी बोलेगा कि साहब इन्होंने पेड़ के नीचे वहां पे एक हनुमान जी की गोल गोल वो रख दी है मूर्ति और उसके कारण मेरे भगवान का अपमान हो रहा है, ईश निंदा है या नहीं है? वो पंडित जी जिन्होंने वहां मूर्ति रखी है वो कहेंगे कि नहीं, इसमें ईश निंदा है, तो भगवान का मंदिर बना रहा हूं। वो कहेगा कि वहां पे आके कुत्ते सारा प्रसाद खाते रहते हैं भगवान का, आपने जो किया वो। तो ये एक ऐसा वो है जिसमें कभी आप तय ही नहीं कर सकते कि क्या करना ईश निंदा है क्या नहीं है, उसकी परिभाषा आप तय नहीं कर सकते। तो एक बिला वजह का इंसान के सर पे तलवार लटकी हुई है। हर चीज की समीक्षा हो सकती है तो भगवान की क्यों नहीं सकती? और अगर भगवान की समीक्षा आप नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसके लिए तरह तरह के कानून हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सारे कानून हैं। आयरलैंड में मैंने आपको बताया कि एक जगह, आयरलैंड में मैंने आपको बताया कि इस्लाम की जो मुखालफत करना या दूसरे किसी धर्म की मुखालफत करने पे सजा देने का कानून वापस लाया गया है। तो कुल मिला के मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से पूरी दुनिया में ये बहस चल रही है। इस्लाम की बात, हाँ इस्लाम की बात मैंने कही थी कि मैं सबसे बाद में करूंगा। आप देखेंगे इस्लाम में बहुत सारे बदलाव हैं। वो बदलाव किताब में ना हो, व्यवहार में जबरदस्त हैं। आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो ब्याज ना लेते हों, लेकिन इस्लाम तो ब्याज को प्रतिबंधित करता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो हिजाब को नहीं मानते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं, अलग तरीके से जिंदगी जीते हैं। दुर्भाग्य से इस्लाम में बहुत सारे रिफॉर्म हुए, जीवन पद्धति हुई बहुत सारे बदली है, बहुत सारे जो है वो अनिश्वरवादी तो इस्लाम है ही, लेकिन नास्तिक भी जो है वो इस्लाम के अंदर से निकले जो किसी को नहीं मानते हैं। और बड़ी संख्या में वो वैज्ञानिक नास्तिक हमारे आसपास हैं। अभी लगातार ये जो पूरा मसला चल रहा है उसमें आपको देखने को मिला होगा। गौहर रजा जैसे वैज्ञानिक हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये रिफॉर्म हो रहा है, लेकिन वहां पे एक दिक्कत ये आ रही है कि रिफॉर्म तो हो रहा है, आप कर सकते हैं धर्म विरोधी काम, लेकिन धर्म के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। ये समस्या बहुत बड़ी है। वहां कुछ बोल नहीं सकते आप, वहां उसपे उंगली नहीं उठा सकते। बाकी आप जो करना कर रहे हैं। हर देश में अलग तरीके से लोग इस्लाम को जी रहे हैं। पजामा छोड़ के लोगों ने पैंट पहनना शुरू कर दिया है। गोल टोपी पहनना जरूरी नहीं है। पैंट कमीज टाई ईसाई धर्म का प्रतीक लगा के भी मुसलमान घूम रहे हैं।
उनका उनका खाना पीना रोटी बेटी तमाम सारा होने लग गया है। मुसलमान लड़कियों की बड़ी संख्या में हिंदुओं में शादी हो रही है, हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कियों में शादी हो रही है, अलग अलग रीति रिवाज से कर रहे हैं। किसी का सोने खाने पीने का टाइम भी फर्क नहीं है, नमाज कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, ये सारे बदलाव आए हैं समाज में। बस एक ये है कि जब आप सवाल उठाते हैं तो थोड़ी पीड़ा होने लगती है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध है, बाकी किसी चीज का विरोध नहीं है।